हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ अ टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल का क्वालिटी टेस्ट करने के लिए यू ड्रॉप इट ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 4 मीटर। आप क्या करते हो, उसको 4 मीटर की हाइट से फ्लोर पे ड्रॉप करते हो। इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट तक जो है वो क्या करता है, रीबाउंड करता है, मीन्स ऊपर को आता है वापस। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, अगर जो बॉल था वो फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में रहा फॉर 12 मिली सेकेंड, कितने टाइम के लिए, 12 मिली सेकेंड के लिए। what is the magnitude of its average acceleration during that contact? तो उस कॉन्टैक्ट के ड्यूरिंग उसकी एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड जो था वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड इज द एवरेज एक्सेलेरेशन अप और डाउन, और हमें बताना है कि एवरेज एक्सेलेरेशन अप है और डाउन है। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question पे हम क्या key concept apply करेंगे। So solving this question, for solving this question we will use equations of motion. Equations of motion हम use करेंगे। First तो हम इस पे एक तो question use करेंगे that v square minus u square equal होता है किसके, 2as के। तो जो v है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी कितना था, u here represents initial velocity। u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। a जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, a represents acceleration due to gravity। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल ये क्यों है, क्योंकि ए एक्सेलेरेशन है और कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि फोर्स एक्ट किया या कुछ और वहां पे एक्ट किया। तो फ्री फॉल का केस बनेगा हमारे पास, हमने जस्ट बॉडी को ड्रॉप किया तो उस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट किया। तो एक्सेलेरेशन ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, माइनस जी के। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग वो एक्ट कर रही है। नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। s जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या है, बॉल है, यहाँ ये रहा हमारा ग्राउंड, ये क्या बन गया, ग्राउंड बन गया। अब हमने इसको ड्रॉप किया है कितनी हाइट से, 4 मीटर की हाइट से, 4 मीटर की हाइट से। तो इनिशियल जो उसका वेलोसिटी था यू आई वो कितना था, 0 था। तो फाइनल वेलोसिटी सपोज वी एफ है। तो हमें वी एफ का स्क्वायर अगर निकालना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू यू आई स्क्वायर। नेगेटिव लिया था हमने, इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, यू आई का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे माइनस जी इंटू, अब जो s है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपली पहले तो s लिख लेते हैं, s आ जाएगा। अब जो उसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ हुआ नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, तो जो s होगा वो भी नेगेटिव होगा। सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू आई स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, 2 इंटू माइनस क्या हो गया 10। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हमने कंसिडर किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। माइनस एस आ जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा क्योंकि नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एस इज along नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, s है। तो यहाँ से vf का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई करके 80 के इक्वल। सो जो vf स्क्वायर है वो इक्वल होएगा, vf इक्वल होएगा नॉट स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट लिख लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 के इक्वल होगा। अब यहाँ से वैल्यू प्लस का होगा या माइनस का होगा हमें वो डिसाइड करना है, क्योंकि जो बॉडी का मोशन है वो डाउनवर्ड है तो vf क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग होने की वजह से हम उसका जो टर्म है वो क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सो जो vf होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि जो vf है वो किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गया जब जो बॉल है वो क्या करेगा, ग्राउंड को टच करेगा। अब जो बॉल है वो क्या कर रहा है, रीबाउंड कर रहा है। जब बॉल जो है वो रीबाउंड करेगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कितना ऊपर गया, हमें क्वेश्चन में दिया गया कि वो रीबाउंड किया अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट तक गया। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है सपोज वो वी एफ डैश है तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है u, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी यू आई डैश कंसिडर कर लेते हैं वो कितना होगा।
अब जो डिस्प्लेसमेंट है एस डैश वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो 2 मीटर कंसिडर करेंगे। अब इक्वेशन अगेन हम अप्लाई कर देते हैं। एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू यू आई डैश का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया +2 माइनस जी इंटू एस डैश हो गया। तो वी एफ डैश क्या है, ये हमारे पास 0 है, सो वी कैन राइट यू आई डैश का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, -2 इंटू माइनस जी इंटू एस डैश के। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट यू आई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 इंटू -10, जी की जगह पे एस डैश की जगह पे 2 आ गया। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट यू आई डैश स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, इनिशियल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है सेकंड जब वो रिबाउंड किया उस केस में आ गया 40 के इक्वल। तो यहाँ से इसे हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था यू आई डैश का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा, स्क्वायर नहीं अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 40 के इक्वल आ गया। अब वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि इस केस में जो मोशन है वो अपवर्ड है, तो जो वैल्यू है वो क्या होगा, प्लस होगा। सो वी विल राइट यू आई डैश इज इक्वल्स टू प्लस का 40 आ गया, प्लस 40 यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन। वी हैव टू फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन। तो एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम की इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या हो गया, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो गया। तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टाइम टी, कितना लिया, टाइम टी क्वेश्चन में हमें गिवन है 12 मिली सेकेंड के लिए वो कांटेक्ट में रहा ग्राउंड के साथ, दैट इज 12 इंटू 10⁻³ सेकेंड के लिए। तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ उसका, पहले ये वेलोसिटी था वी एफ था, अब कितना वेलोसिटी हो गया रीबाउंड करते टाइम, यू आई डैश हो गया। तो जो वेलोसिटी चेंज हुआ दैट इज, सो वी कैन राइट एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, यू आई डैश हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कांटेक्ट के केस में हम कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन में टी हो गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन में टाइम टी, दैट इज 12 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज एक्सेलेरेशन जो है, एवरेज एक्सेलेरेशन वो इक्वल आ जाएगा 1.27 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे पास जो एवरेज एक्सेलेरेशन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मीन्स है कि वो किसके अलोंग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एवरेज एक्सेलेरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में है वो, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमें ये पूछा गया था कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन है वो अप है और डाउन है, सो वी विल से एवरेज एक्सेलेरेशन एक्ट इन द अप डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।